Assalamualaikum to all of you. I am from Darus Sufa School Nawabshah. Today I am going to teach you SST Social Studies of grade 4. All the students please open your books. तमाम बच्चे जो हैं अपनी SST यानी कि सोशल स्टडीज़ की बुक्स ओपन करेंगे। सोशल स्टडीज़ के अंदर जो है हम अपना चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग कर रहे थे जिसका नाम था ग्लोब्स एंड मैप्स। तो ये हम रीडिंग कर चुके हैं। सो यहाँ तक रीडिंग हो चुकी है। नेक्स्ट इसी रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 3 पर। तमाम स्टूडेंट्स जो है अपनी बुक्स पे SST की बुक पर जो है पेज नंबर 3 को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है सिंबल्स। तो हमने ये देखना था कि पहले जो हमने पढ़ा उसके अंदर स्केल और डायरेक्शंस को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाता है सिंबल। मैप के अंदर सिंबल्स की क्या अहमियत है और किनको सिंबल्स कहा जाता है और सिंबल्स का मतलब क्या है। एक्चुअली वी आर गोइंग टू रीड दिस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंबल्स। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सिंबल्स आर ड्राइंग दैट स्टैंड फॉर नथिंग रियल। सिंबल्स जो होते हैं वो एक्चुअली एक ड्राइंग होती है, हाथ की बनाई हुई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि असल में तो नहीं होती हैं लेकिन उसको बनाकर किसी चीज़ की निशानदही की जा रही होती है, किसी चीज़ की अलामत बनाई हुई होती है। मैप्स यूज सिंबल्स टू शो प्लेसेस एंड थिंग्स ऑन अर्थ। नक्शे जो है वो ज़्यादातर सिंबल्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ये बता सकें कि अर्थ पर, ज़मीन पर किस जगह पर कौन सी जगह है, हमारी ज़मीन पर कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ वाक़या है। हर चीज़ के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं। सिंबल कैन बी पिक्चर्स। सिंबल्स जो हैं वो सिंबल्स जो हैं वो तस्वीरें भी हो सकती हैं, कोई भी वर्ड्स भी हो सकते हैं यानी कि कोई अल्फाज भी हो सकते हैं। कलर्स कोई रंग भी हो सकते हैं। शेप्स यानी कि कोई शक्ल भी हो सकती है। एंड लाइंस और कोई भी लाइंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर ए ट्राइंगुलर शेप इज़ ऑफन यूज टू डिनोट ए माउंटेन। एक ट्रायंगुलर जो शेप होती है वो जो होती है अक्सर तौर पर उसे किसी भी पहाड़ की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई भी त्रिकोण शेप कहीं पर आपको मैप में बनी हुई नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी पहाड़ या पहाड़ियों के या चोटियों के होने की निशानदेही करता है। A desert is often shown by a group of dots that might look a little bit like sand। जो डेजर्ट होते हैं यानी कि सहरा जो अक्सर तौर पर किसी भी डॉट्स वगैरह की ग्रुप में नज़र आ रहे होते हैं। इससे ये मतलब पता चल रहा होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैप में किसी जगह पर बहुत ज़्यादा डॉट्स नज़र आ रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर थोड़ी बहुत रेत वगैरह का कोई ना कोई गुमान है, कोई ना कोई रेत वगैरह का वहाँ पर जो है ना उसका जो है एग्जिस्टेंस है। कोई रेत वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पर उसका कोई ना कोई इम्कान है कि वहाँ पर रेत हो सकती है। ए फॉरेस्ट मे हैव लिटिल शेप्स दैट लुक लाइक ट्रीज़। जो जंगलात जो है वो उसकी भी कोई छोटी सी कोई तस्वीर बनाई जा सकती है। किसी भी एक दरख्त जैसी कोई तस्वीर आपको मैप में नज़र आए तो आप उसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर आसपास या उसी जगह पर जो है कोई ना कोई फॉरेस्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ए रेलवे लाइन कैन बी शोन एज ए लाइन विद बार ड्रॉन अक्रॉस इट जस्ट लाइक ए ट्रेन ट्रैक। तो इसी तरीके से रेलवे रोड जो हैं जहाँ पर हमें रेलवेज़ नज़र आ रही होती हैं वहाँ पर आपको एक ट्रेन की पटरी की तरह लाइन जाती हुई नज़र आ रही होगी कि रेलवे बार्स वो शो कर रही होगी, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रेलवे ट्रैक बिछी हुई है और वो इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो बार जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो रेलवे की पटरियाँ जा रही हैं। की लेजेंड्स की कहा जाता है या लेजेंड्स कहा जाता है। तो ये है मैप। तो यहाँ पर देखेंगे ये है मैप कीज़। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से रोड शो होते हैं मैप में। इस तरीके से फॉरेस्ट शो हो रहे होते हैं। इस तरीके से रिवर शो हो रहा होता है ब्लू कलर से। ब्रिज को इस तरीके से शो किया जाता है। माउंटेन्स को इस तरह ट्राइंगुलर शेप जो है सिंबल्स यूज़ करते हैं। रेलवे रोड जो है रेलवे बार्स इस तरीके से बनाकर मैप्स के ऊपर शो किया जाता है। एवरी मैप हैज़ ए की और लेजेंड। हर नक्शे के कोई ना कोई की ज़रूर होती है उसको पढ़ने के लिए या उसको समझने के लिए। ए मैप की और लेजेंड टेल अस व्हाट ईच सिंबल स्टैंड्स फॉर। एक नक्शे के अंदर जितनी भी कीज़ होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि ये सिंबल या ये निशान किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, यहाँ पर किस चीज़ के लिए ये मौजूद है। इट एक्सप्लेन्स द सिंबल एंड यूज़ ऑफ कलर्स ऑन द मैप।
मैप इस चीज़ को बयान करता है कि ये सिंबल्स जो हैं हमें इस मैप के अंदर कौन सा कलर इस सिंबल के लिए हमें कौन सा कलर मैप के अंदर इस्तेमाल करना है, इसको मज़ीद बयान करता है। व्हेन वी आर कलरिंग सिंबल्स, जब हम इन तमाम निशानात को जो है कलर्स दे देते हैं, इट इज़ गुड टू मैच कलर टू व्हाट वी आर डेसिक्टिंग। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि हम इस कलर के साथ उस चीज़ को मैच कर सकेंगे, ये कलर किस चीज़ पे निशानदेही कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर माउंटेन्स कैन बी ड्रॉन ब्राउन एंड ग्रीन, जैसा कि पहाड़ जो है वो हरे और भूरे कलर से बनाए जाते हैं। इफ़ ए स्कूल इज़ शोन, अगर यहाँ पर कोई भी आपको स्कूल नज़र आए, इट कुड बी रेड लाइक ए ब्रिक बिल्डिंग, तो आपको ये लाल कलर की ईंटों जैसी कोई एक बिल्डिंग नज़र आएगी, जिससे ये नज़र आ रहा होगा कि ये स्कूल लाइक कोई बिल्डिंग है। ट्रीज़ एंड वेटलैंड्स आर ग्रीन एंड सो ऑन, इसी तरीके से दरख्त और जो भी सब्ज़ाजात वगैरह है वो आपको हरे कलर का नज़र आएगा। मैप्स विद डिफरेंट टाइटल्स, मुख्तलिफ जो नक्शे होते हैं उनके मुख्तलिफ टाइटल होते हैं, मुख्तलिफ उन्वान होते हैं। एवरी मैप हैड इट्स टाइटल विच गिव अस ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैप। हर नक्शे का कोई ना कोई टाइटल होता है जो हमें ये बताता है, इस चीज़ की मज़ीद और वजाहत करता है कि तमाम सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते। हर नक्शा एक दूसरे के साथ अलग अलग अपने सब्जेक्ट की पहचान रखता है। ऑलवेज़ रीड द मैप लिटिल टू लर्न व्हाट द मैप इज़ अबाउट, हमेशा नक्शे को पढ़ने के लिए उसके उन्वान को पढ़ना सीखें और नक्शे के बारे में जानना मज़ीद और सीखें। जैसा कि पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं? इफ़ ए मैप इज़ टाइटल political map, it showed state and national boundaries, capitals and large cities। जैसा कि अगर आप देखते हैं कि किसी भी मैप का उन्वान पॉलिटिकल मैप है, तो उसके अंदर आप किसी भी रियासत की कौमी सरहदों के बारे में, उसकी जो है मुख्तलिफ बड़े शहरों के बारे में और उसका दारुल खिलाफा और दारुल हुकूमत के बारे में जानेंगे। पॉलिटिकल मैप्स यूज़ डिफरेंट कलर्स टू शो डिफरेंट कंट्रीज़, पॉलिटिकल मैप्स जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल मैप के अंदर जो है मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ शहरों को दिखाने के लिए। ए कैपिटल सिटी इज़ यूजुअली मार्क्ड विद ए स्टार और ए स्टार इनसाइड ए सर्कल। जो बड़ा शहर होता है वहाँ का, उस मुल्क का, तो उनको हम मार्क करते हैं या तो स्टार